हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन सीबीएसई जोन। स्टूडेंट्स, आज के दिन हम लोग जो है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 2 पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स के मदद से किसी भी मैट्रिक्स के माइनर्स को, फैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ इसके आगे हम लोग एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का भी बात करेंगे, जो बिल्कुल डिटर्मिनेंट के हेल्प से ही निकाला जाता है। इसलिए इन्हें हम एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट के अंतर्गत रखते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे माइनर्स के विषय में एंड फिर कोफैक्टर्स के विषय में। ठीक है, लेकिन उससे ही पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना सारा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आप सभी वीडियोस को देखते भी हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं, एक एनर्जी मिले मुझे इससे। ठीक है, तो आप भी अपना काम कंटिन्यू रखें यार। लाइक सब्सक्राइब करने में या शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए हम लोग जो है सबसे पहले माइनर्स को फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि माइनर्स क्या होता है। देखिए यहीं पे देखिए, इन शॉर्ट आपको मैं समझा दे रहा हूं कि माइनर्स का मतलब होता है इट इज डिटर्मिनेंट दैट इज डेट ऑफ एवरी एलिमेंट of मैट्रिक्स। इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वही माइनर्स कहलाता है। आप एग्जांपल्स देखोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, आप बस देखते जाओ। कोफैक्टर्स इज़ नथिंग, ये भी यही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ एवरी एलिमेंट of matrix with proper sign, ठीक है, according to position। देखिए क्या है कि माइनर्स के बारे में क्या बोले, इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट होता है। आप किसी मैट्रिक्स के चाहो तो फर्स्ट कॉलम के माइनर्स को निकाल सकते हो या फर्स्ट रॉ के माइनर्स को निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पूरे मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए, बात तो हम आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स का जो जितना भी प्रोसेस होता है सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल। अब देखिए कोफैक्टर्स का भी यही मीनिंग है बेसिकली कि इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विथ प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। ठीक है, मतलब ये भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ही होता है हर एलिमेंट्स का, लेकिन प्रॉपर साइंस के साथ उनके पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो उनका साइन होना चाहिए उसके साथ। और इसमें साइन डजंट मैटर, इसमें साइन का कोई ये नहीं रहता। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपके सामने, क्लियर हो जाएगा आपको सारा बात। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ the elements of given matrix। ठीक है, पहला आपके सामने हम लिख रहे हैं ACBD। देखिए तो इसमें जो है हमसे क्या बोला गया, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मतलब ये जो मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया है, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स का क्या निकालने हैं, माइनर्स निकालने और उनके कोफैक्टर्स निकालने। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये एलिमेंट्स है आपका फर्स्ट पोजीशंस के अकॉर्डिंग जब हम इसका निकालेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ध्यान से कि ये पोजीशंस किसका, 1 1 का, तो इसको हम कहेंगे M11, यानी माइनर्स ऑफ फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका माइनर्स। तो माइनस देखिए कैसे निकलेगा इसका, ये इसका रॉ और इसका कॉलम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये डी, यानी डी हो गया, ठीक है, इस जगह का। फिर आप आ जाओ M12 पे,
तो 1 2 पे जब आओगे यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम ये है, तो इसका रॉ और इसका कॉलम को ब्लॉक करो। जैसे डिटर्मिनेंट होता था वैसे ही बचेगा क्या, बी। लेकिन ये हर एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स अगर हम बोले तो डिटर्मिनेंट्स पूरे मैट्रिक्स का होता है, बट अगर हम माइनर्स को फैक्टर्स का बात करें तो किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का होता है, ठीक है। एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स होता है, बिल्कुल। तो आपने देखा M12, अब आप यहाँ पे चाहो तो M21 निकालो, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, दिस इज मतलब ये पोजीशन है, आप इसको ब्लॉक कर लो, इसके रॉ को और इसके कॉलम को, तो क्या बचेगा, C बच रहा, बिल्कुल, यस। अब देखो M22 पे आप आ जाओ, तो M22 का मतलब क्या हुआ कि आप इसके सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम यानी यहाँ पे इसको ब्लॉक करो तो क्या बचेगा, A बचेगा। तो ये आपके क्या हो गए, माइनर्स हो गए, बिल्कुल यही क्या हो गया है, माइनर्स हो गए हैं। बट आप अगर कोफैक्टर्स का बात करोगे, देखो इसका सबसे पहले हम क्या निकालें, माइनर्स निकालें, माइनर्स। अगर आप कोफैक्टर्स का बात करोगे, इसी के कोफैक्टर्स का बात करोगे, तो कोफैक्टर्स देखो यहाँ पे हम C11 लिखेंगे, बिल्कुल यही होता है, इसी तरह D आया है ना, यही D। लेकिन आप इसका साइन भी हमें देखना होगा पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो इसका पोजीशन देखो क्या है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, पोजीशंस को आप प्लस करो तो फर्स्ट 1 + 1 2। तो जब पता है ना आपको पोजीशंस का सम मतलब रॉ प्लस कॉलम, देखो ध्यान से ये बात आपको बताए थे कि रॉ प्लस कॉलम अगर इवन हो, क्या हो, इवन हो तो पॉजिटिव, और अगर ऑड हो, क्या हो, तो नेगेटिव। बताए थे कि रॉ प्लस कॉलम करने पे अगर मतलब जो वैल्यू आता है वो अगर आपका इवन हो तो पॉजिटिव साइन, और अगर ऑड आता है तो नेगेटिव साइन। ये सब बात आपको डिटर्मिनेंट्स में ही बताया गया है, ठीक है। एक सेकंड रुको, इरेज कर देते हैं इसको, आगे फिर बताते हैं। देखना ध्यान से, तो ये बात आपको पता है। चलो, तो उसी अकॉर्डिंग देखो ये इसका चेक करो, 1 + 1 2, 2 इज इवन, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही रहेगा, मतलब चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। C12 में आ जाओ, C12 का वैल्यू क्या होगा, देखो ये 1 2 है तो इसको ब्लॉक यानी B आएगा, वही आएगा। लेकिन देखो 1 + 2 3, 3 इज ऑड, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। C21 में आप आ जाओ, यहाँ पे इनको ब्लॉक करो, क्या बचा, C बचा। चेक करो जरा इनके पोजिशंस, 2 + 1 3, दिस इज ऑड, माइनस लग जाएगा। फिर आप आ जाओ C22 में, C22 का क्या हो जाएगा, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, ये जगह ब्लॉक, A बचा, A आया। अब देखो ध्यान से क्या है, 2 + 2 4, 4 इज इवन, नो चेंज। तो ये इनके माइनर्स हो गए और कोफैक्टर्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो इनको या इनको किसी को भी आप चाहो अगर तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोफैक्टर्स जो है ऐसे आप लिख सकते हो, कोफैक्टर्स इक्वल्स टू, आप चाहो तो मैट्रिक्स वाले बॉक्स में इसको बंद कर सकते हो इस तरह से, ज़रूरत पड़े तो। ऐसे कोई काम नहीं तो क्यों हम लिखेंगे इस तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, आप इसको भी चाहो लिख सकते हो, माइनर्स इक्वल्स टू ऐसे, तो वो कोई मतलब नहीं। अब देखिए आपको मैं एक 3/3 का दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा सारा बात। फिर देखिए 3/3 का आपके सामने एक हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। कि 104 35 -1 0 1 2, ठीक है। ये मेरे सामने एक मैट्रिक्स है, इसका माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है। तो देखो हम यहाँ माइनर्स का जब काम करेंगे तो ऊपर हम लिख देते हैं माइनर्स। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले किसको लेंगे, M11 को लेंगे, M11 को लेंगे, ठीक है। तो M11 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक, तो क्या बचेगा, देखो ये रॉ ये कॉलम ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 1 2। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जानते हो करना, 10 - -1 दैट इज +1 11 हो गया ये। फिर किसको लोगे, M12 को लोगे यानी इस जगह को, तो इसके इसके ये रॉ और ये कॉलम ब्लॉक, 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, 6 - 0 दैट इज 6, तो ये M12 आया। अब ये M13 को देख लो, यहाँ पे आ जाओ, ब्लॉक हो गया, 3 5 0 1 3 5 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 - 0 दैट इज़ 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप M21 पे आ जाओ। M21 में क्या लोगे, इसको सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम ब्लॉक, 0 4 1 2 0 4 1 2, क्या हो जाएगा, 0 - 4 दैट इज़ -4। फिर आप आ जाओ M21 पे आ जाओ,
ठीक है। 2 1 पे क्या करेंगे हम, 2 1 यानी ये जगह, तो इसके रॉ ये कॉलम ब्लॉक 1 4 0 2 1 4 0 2, ठीक है। 2 माइनस 0 दैट इज़ 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट M 2 3, ठीक है। 2 3 यानी ये ब्लॉक हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, ठीक है। फिर आप ले लो M 3 1 में आ जाओ, ठीक है। 3 1 में ये जगह ब्लॉक हो गया 0 4 5 माइनस 1 0 4 5 माइनस 1 0 माइनस 20 दैट इज़ माइनस 20, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा M 3 2 यानी ये ब्लॉक 1 4 3 माइनस 1 1 4 3 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13, ठीक है। नेक्स्ट आप ले लो इसका M 3 3 में जब आप आओगे यानी ये जगह ब्लॉक हो गया 1 0 3 5 5 माइनस 0 5, ठीक है। आप देख लिया माइनस कैसे इसका आया। आप चाहो तो इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट में, हेंस माइनर्स इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हो 11 6 3 माइनस 4 2 दिस इज़ 1 माइनस 20 माइनस 13 5। अब ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में, बिल्कुल। अब एक बार आप इसको नोट करो, देख लो अच्छे से, क्योंकि मैं यहीं पे कोफैक्टर्स भी बता दूंगा कि कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, इनका क्या होगा, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। ठीक है। अब देखो आप ये चीज़ देख लिए होंगे, आप एक बार नोट कर लो, क्योंकि मैं यहीं पे कोफैक्टर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो अगर इनका कोफैक्टर्स लिखा हुआ होता तो हम देखो यहाँ पे क्या करते, कोफैक्टर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स बोला गया निकालने को, तो हम यहाँ क्या लिखते C11, कोई काम तो यही होता अब देखो मैं कोफैक्टर्स को C से डिनोट कर रहा हूँ, आपका मन आप किसी भी लेटर से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। 1 1 देखो इनके वैल्यूज़ कितना है 11 1 प्लस 1 2 2 इज इवन, नो चेंज यहाँ पे, तो ये तो ठीक है, बस इसको C कर लो, आप C कर लोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3, ऑड में क्या हो जाएगा, आंसर्स में चेंजिंग 6 आ रहा था, माइनस 6 कर लो। फिर देखो 1 यहाँ पे 1 प्लस 3 दैट इज़ 4 में आप क्या कर लो, चेंजिंग कर लो, 4 में नो चेंज, तो ये 3 ही रह जाएगा। यहाँ देखो 2 प्लस 1 3 है, तो 3 में ऑड है, चेंजिंग, तो ये प्लस 4, ये 2 2 का जगह है C22, वहाँ गलती से M21 लिखा गया था। 2 प्लस 2 4 इवन है, नो चेंज, 2 3 5 ऑड है, ऑड में क्या हो जाएगा, आंसर्स 1 आ रहा है, चेंजिंग हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 तो इवन होता है, जैसा वैसा ही रहेगा, आप बस इसको C कर लो। यहाँ पे इसमें भी क्या कर लो, 5 ऑड है, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है 6 है, ये इवन है, नो चेंज, ठीक है, ऐसा आ गया। तो आप चाहो तो यही हमारा कोफैक्टर्स हो गया, और अगर आप इसको यहाँ लिखना चाह रहे हो, ऐसे लिखना चाह रहे हो, तो ऐसे लिखो, कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर ऐसे ही दे, वो ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। आप चाहो ऐसे तो लिख सकते हो 11 माइनस 6 3, ये प्लस 4 था, ठीक है, यहाँ माइनस 1 हो गया है, ठीक है, ये माइनस 20, ठीक है, यहाँ प्लस 13 हो चुका है, वो प्लस 5, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसा हो चुका है। इसको ये प्लस है, ये लोग ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली जो है यहाँ पे वैल्यूज़ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो ढंग से, बिल्कुल चलिए सही है। तो आप कोफैक्टर्स भी देख लिए कि कोफैक्टर्स कैसे निकलता। सपोज दैट अगर आपसे ऐसे बोलता, देखो आप कॉपी कर लेना इस चीज़ को, पॉज करके वीडियो, अगर आपसे ऐसे बोलता, क्योंकि आपको माइनर्स निकले के लिए हम टाइम दे चुके थे, अगर आपसे देखो ऐसे बोलता कि आप एक काम करो कि कोफैक्टर्स जो है वो कॉलम 1 का निकालो, तो कॉलम 1 के कोफैक्टर्स कैसे निकालते, दिस इज C11 C21 C31 हो गए, यही हो जाते हैं हमारे आंसर्स 11 4 एंड माइनस 20 ऐसे। तो हमसे ऐसे ही बोल सकते हैं, हमसे बोला है कि कोफैक्टर्स निकालो रॉ 2 का, तो सिर्फ हम यहाँ का निकालेंगे, या हमसे माइनर्स पूछेगा कि रॉ 2 का निकालो, तो सिर्फ हम उनका निकालेंगे। C21 अगर कोफैक्टर्स बोला तो C21 C22 C23 इनका निकालेंगे बस। अगर
अगर पूरे मैट्रिक्स का बोला, सिर्फ बोला कोफैक्टर्स निकालो गिवन मैट्रिक्स के, तो पूरा निकालना होगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो आप ये जो चीज़ है समझ गए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोफैक्टर्स का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला, आगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेगा, मतलब उसमें इसका बहुत बड़ा काम है, हम लोग को ये जानना काफ़ी ज़रूरी था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग आएंगे एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे कि हम लोग किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी बिल्कुल जो है इसी तरह, मतलब हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स से ही निकलता है, ऐसे तो होगा नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन ये तो डिटरमिनेंट से ही निकलता है, इसलिए इसका हम क्या लिखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स में इसको रखते हैं। एडजॉइंट ऐसे बेसिकली जो है एडजॉइंट, या इसके बाद हम लोग अभी ए इनवर्स देखेंगे, तो इनको निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है वो शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, लेकिन हम लोग जो है फ़िलहाल जो है शॉर्ट ट्रिक का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दे देंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बोर्ड एग्जाम्स में नहीं चलता, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलता। जब हम कॉम्पिटिशन्स में बैठे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सही है, लेकिन बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में आप बनाओगे कट जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखोगे इस बात को, पहले प्रॉपर वेज में जो बोर्ड का अंदाज है उस तरीके से हम लोग सीखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जो है उसका शॉर्ट ट्रिक पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आपका यहाँ पे एक लॉजिक है, इसके बाद इन्वर्स भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए एडजॉइंट क्या होता है एक्चुअली, एडजॉइंट जो होता है एडजॉइंट एक्चुअली होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी आप कोफैक्टर्स निकाल लो किसी मैट्रिक्स के, हर एलिमेंट्स का आपको निकालना होगा। आप कोफैक्टर्स जब निकाल लोगे तो उसका ट्रांसपोज ही क्या कहलाता है, देखो ट्रांसपोज, जब कोफैक्टर्स का हम लोग ट्रांसपोज कर ले तो वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको फिर अभी क्वेश्चंस बता रहा हूँ इस पर कैसे होगा। चलिए देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अब हम लोग एडजॉइंट का बेसिकली बात करें, तो एडजॉइंट को तो हम बता ही चुके थे कि एक कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। तो आप देख सकते हो कि कोफैक्टर्स का यूज़ यहाँ पे फिर एडजॉइंट में फिर से हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा था कि कोफैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका यूज़ और भी इन्वर्स में भी होगा, काफ़ी जगहों पे होगा, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है कोफैक्टर्स को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपना टॉपिक है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमसे बोला गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो। तो एडजॉइंट के लिए एक नया मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिए हैं। आपको पता है कि कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है, तो हम क्या करेंगे कि पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट्स का, ठीक है। यानी हम जब C11 लेंगे तो ये ब्लॉक 3 5 0 1 3 -0 दैट इज 3 1 + 1 2 इज इवन, नो चेंज। 1 2 जब लेंगे तो ये कॉलम, ये रॉ ब्लॉक 2 5 -2 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 -10 दैट इज +10 और 12, लेकिन 1 + 2 3, तो +12 आया, लेकिन ऑड होने के कारण यहाँ क्या लग गया, माइनस, बिल्कुल। फिर 1 3 पे आ जाओ, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम 1 3 ये है, ब्लॉक कर लो 2 3 -2 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इधर इंटू 0 -6 दैट इज +6, यानी 6 1 + 3 4, नो चेंज। तो इसी तरह से आप कोफैक्टर्स तो हर पोजिशन का जैसे इसको लेंगे, तो ये ब्लॉक -1 2 0 1 -1 -0 दैट इज -1 आ रहा, लेकिन ये 2 + 1 3 इज ऑड, जिसके कारण से साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। तो इस तरह से हम सबका कोफैक्टर्स निकालेंगे, आपको बताए थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में। और कोफैक्टर्स जब निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए, शॉर्ट में ADJ दैट इज एडजॉइंट ए इक्वल्स टू दिस कोफैक्टर्स 3 -12 6, फिर नीचे 1 5 2, देन -11 -1 5, और इनका ट्रांसपोज। तो इनका ट्रांसपोज करेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 3 -12 6 यहाँ आ गया, 1 5 2 यहाँ आ गया, -11 -1 5 यहाँ आ गया, यही हो गया अपना एडजॉइंट ए। अगर देखो मैंने 3x3 के मैट्रिक्स को बनाना सिखाया, अगर आपके सामने मान लो यहाँ पे बोले फाइंड एडजॉइंट और A इक्वल्स टू ऐसा रहे, 2x2 का एक देख लो, 2 3 4 5, तो इसके एडजॉइंट्स आप कैसे निकालोगे, C11 ब्लॉक 5 हो जाएगा, C12 क्या हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं लगाओगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में सिखाऊंगा, जो आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए अप्लाई करना, ठीक है। हाँ, तो ये ब्लॉक हो गया 4 1 + 2 3, ऑड है, साइन चेंज। C21 के लिए ब्लॉक 3 ऑड है, चेंज हो जाएगा। C22
के लिए क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 इवन है, नो चेंज। अब आप एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा भाई, तो एडजॉइंट हो जाएगा इसी का ये जो आपका कोफैक्टर्स आया इनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप करना जानते हो कैसे होगा। ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या बनेगा, यहीं पे चलो लिख देता हूँ 5 - 4 - 3 2। तो यही आपका एडजॉइंट ए हो गया 2/2 के मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो 2/2 के मैट्रिक्स में आप देख लीजिए कि एडजॉइंट कैसे होता है, आ रहा हो। ठीक है, हाँ, तो आप एडजॉइंट ए 2/2 के लिए देख लिए कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहीं पे एक लास्ट चीज़ आपको सिखा देता हूँ कि 3/3 को लेकर मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपसे बोला जाए कि आप जो है क्या करो, इन्वर्स फाइंड करो, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कहा था ना कि मैट्रिक्स में डिवीज़न नहीं होता है, डिवीज़न के जगह पे एक नया चीज़ होता है, उसमें इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखो, इन्वर्स भी निकालने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैं एक अभी ये दिखा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, जो जिससे एडजॉइंट निकलेगा उसी शॉर्ट ट्रिक से इन्वर्स भी आ जाएगा। फिर इक्वेशंस की मदद से भी बहुत तरीके से निकलता है इन्वर्स। ठीक है, अलग अलग इसके लॉजिक हैं। ठीक है, निकालने के, इन्वर्स को निकालने के एलिमेंट्री और ट्रांसफॉर्मेशंस भी होता है, जिसको मैं अलग से सिखाऊंगा। लेकिन उसमें से सबसे अहम तरीका जो है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे हमारे लिए, हमसे अगर एग्जाम्स में पूछता है तो हम इसी को ज़्यादातर फॉलो करेंगे, इसका काम आएगा। इसलिए आप इस तरीके को ध्यान से सीखना। होता कुछ नहीं, बहुत आसान है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग ए इन्वर्स इस तरह से दिखाते हैं, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी आप क्या करो कि एडजॉइंट, जैसे इस मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकाला, आप क्या करो, इसी के एडजॉइंट को अगर आप इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर लोगे, इसके डिटर्मिनेंट से आप जब डिवाइड कर दोगे तो वही उसका क्या निकल जाएगा, इन्वर्स। तो आपको पता है, बस यहाँ पे एक काम हम और करेंगे तो ये एक स्टेप और आगे का चीज़ तैयार हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइंड, क्वेश्चन दे देते हैं फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स या फाइंड ए इन्वर्स। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो हम निकाल चुके हैं, इसी को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को बस इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ये तो निकल ही चुका है, बस इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना। तो एक काम करते हैं ना, ये जो मैट्रिक्स था उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये जो मैट्रिक्स था मेरा A = क्या था भाई, 1 - 1 2 2 3 5 -2 0 1। अब एक काम करो, आप इसका सबसे पहले क्या निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो शुरू में ही, यहीं पे देखो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप कहीं से भी यही फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। 1 लिए, ब्लॉक किए हैं, 3 5 0 1। ठीक है, फिर सेकेंड पोजिशन नेगेटिव होता है लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 5 -2 1। फिर थर्ड पोजिशन पे कौन है भाई, थर्ड पोजिशन पे फिर अपना +2, मतलब थर्ड पोजिशन पॉजिटिव होगा। फिर उसमें क्या आ जाएगा, 2 3 -2 0, 2 3 -2 0। इनका वैल्यू चेक कर लो, 3 - 0 3। फिर क्या हो जाएगा, +1 का तो कोई ये नहीं है, 2 और 2 -10 दैट इज़ +10 यानी 12। और यहाँ पे +2 है, और ये 0 -6 दैट इज़ +6। तो 2 आगे में है तो 2 × 6 ये भी 12 हो गया, बिल्कुल। यानी ये 24 3 27 आ गया, बिल्कुल आ गया। आप चेक कर सकते हो उस बात को कि ये बिल्कुल यही चीज़ होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज़ था -1 था, लेकिन ये पोजीशंस नेगेटिव होता है खुद, तो जिसके कारण से ये प्लस हो गया। प्लस होने के बाद देखो यहाँ से क्या मिला हमें, 2 - -10 दैट इज़ +12। ठीक है, तो +12 यहाँ पे मिला, इधर से तो 3 मिल रहा बिल्कुल। और यहाँ का अगर हम बात करें तो यहाँ से भी हमें 6 मिल रहा, 6 को 2 से इंटू करेंगे 12, तो यानी ये टोटल 27। तो आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 27। बाकी आप इसके कोफैक्टर्स को तो एज इट इज़ निकालोगे। कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस ए इन्वर्स क्या होता है भाई, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज़ 1/27, और इधर 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5, यही आपका ए इन्वर्स हो गया। अब चाहो आप तो 27 का सब में डिवाइड लगाओ अंदर,
नहीं चाहो तो मत लगाओ। मेरे हिसाब से मत लगाओ क्योंकि ये ठीक लग रहा है बाहर ही देखने में, अंदर जाएगा सही नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स भी सीख गए। अगर ये 2x2 का होता तो आप एडजॉइंट तो एज इट इज़ निकाल दो जैसे मैंने दिखाया था, फिर आप डिटरमिनेंट शुरू में ही निकाल लेना और डिवाइड कर लेना। आप डिटरमिनेंट लास्ट में भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये जो बोर्ड के लिए जो तरीका मेरे लिए बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है उस तरीके से आपने इन्वर्स और एडजॉइंट को निकालना सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक इनका बता दूंगा, तो आप बनाइए इसको बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज़ से अच्छे से।